उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा अब पूरे प्रदेश के सभी जिलों में जो तमाम लोगों ने इस विभाग से लोन लिया था उनकी रिकवरी का आदेश जारी कर दिया गया है। और ये संख्या हजारों में है जिन्होंने विभाग से लोन तो लिया अलग अलग कामों के लिए, लेकिन लोन की रकम चुकाया नहीं और गायब हो गए। गोरखपुर में अगर बात करें तो 650 से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया और फिर उसके बाद उनका पता नहीं चला। लगभग 10 करोड़ की पूरी राशि है जिसके रिकवरी के लिए इस समय विभाग लोगों को अब खोजना शुरू कर दिया है। कब से कब तक का ये पूरा मामला है और किस तरह से विभाग अब एक्शन लेने जा रहा है, बात करते हैं। हमारे साथ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे जी हैं। सर, एक बड़ा अगर कहें तो मामला है ये, क्योंकि सिर्फ गोरखपुर में अगर 650 है, पूरे प्रदेश में संख्या हजारों में होगी। किस तरह से किस समय का लोन है और कैसे आप लोग रिकवरी करने जा रहे हैं? निश्चित रूप से ये लोन की धनराशि और नंबर ऑफ पर्सन संख्या बहुत बड़ी है, क्योंकि 1995 से और 2007 तक टर्म लोन और शैक्षिक लोन जो स्वतः रोजगार के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वितरित किया गया था। उस समय जनपद गोरखपुर की बात किया जाए तो 2007 तक करीब 638 लोगों को कुल लगभग 2 करोड़ की धनराशि ऋण के रूप में स्वतः रोजगार के लिए वितरित की गई थी। उस समय जो रिकवरी की धनराशि थी करीब उस 2 करोड़ में से लगभग 1 करोड़ रुपए की रिकवरी हो पाई, बाकी रिकवरी नहीं हो पाई। अब लेकिन दिन प्रतिदिन उस पर ब्याज लगता जा रहा है और लोग फिर पैसा देना, जो ऋण की वापसी थी वो हमारा बंद हो चुका। तो अब वह जो लोन की धनराशि है ब्याज सहित करीब 10 करोड़ रुपए हो गई है। अब वह धनराशि इतनी बड़ी हो चुकी है और तमाम लोग इधर उधर हो चुके हैं, पहले के लोग हैं, तो अब एक एक करके गारंटर के माध्यम से उनको सर्च किया जा रहा है, उनका आवेदन पत्र निकाला जा रहा है, उसमें उनका जो पहले का एड्रेस मेंशन है या फिर जो गवाह हैं गारंटर हैं उनके एड्रेस मेंशन है उसको निकाल करके और उनके पते पर रिकवरी की नोटिस जारी की जा रही है। और विगत 1 महीने से कुछ विभिन्न चैनलों के माध्यम से, विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जब यह सूचना प्रसारित हुई है तो कुछ लोग सामने आए हैं और इस बीच में करीब हम लोग के पास 1,85,000 छोटी छोटी धनराशि संकलित करके जमा भी हुई है। तो हम सबसे आपके माध्यम से अपील भी करना चाहेंगे कि जो लोग भी इस सूचना को प्राप्त कर ले रहे हैं कि वो उन्होंने अब तक की धनराशि जमा नहीं की है, तो वो अविलंब हमारे कार्यालय से संपर्क करके कलेक्ट्रेट स्थित जो द्वितीय तल पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का कार्यालय है वहाँ पर अपनी ऋण की धनराशि जमा कर दें। नहीं तो फिर हम लोग के पास फिर बाध्य होना पड़ेगा कि आरसी जारी करके तहसील भेजने के लिए, और उसके बाद से फिर वो भू राजस्व की बात वसूली की कार्रवाई हो जाएगी। किस मद में किस काम के लिए इनको दिया गया था और क्या इसी वजह से जो बाद में सरकारें आई उन्होंने इसी स्कीम को बंद कर दिया क्योंकि पुराने लोगों ने लोन नहीं चुका? निश्चित रूप से कि जो रिकवरी थी वो नहीं आई, रिकवरी नहीं आने की वजह से जो निगम के पास पैसा नहीं रह पाए, तो इसीलिए संभवतः फिर आगे की योजना संचालित हो पाने में कठिनाई रही है। फिर 2021 में करीब हम लोग फिर 34 लोगों को कुछ रिकवरी जब आई थी तो उसके बाद से फिर शासन का निर्देश हुआ था, तो 34 लोगों को फिर सिलेक्शन किया गया था और उनको स्वतः रोजगार के लिए फिर से ऋण दिया गया था। तो वो लोग काम कर रहे हैं, उनकी तो जो नए लोग हैं वो तो कुछ रिकवरी दे रहे हैं, लेकिन जो पुराने ऋणदाता हैं, जो ऋणग्राही हैं, उनके द्वारा धनराशि नहीं जमा की जा रही है और वो एक हमारे लिए थोड़ा सा कठिन है। और आपके माध्यम से शायद सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से हम लोग कुछ सफलता हासिल। किस मद में सर दिया गया था, क्या काम करने के लिए? ये अल्पसंख्यक वर्ग के जो स्वतः रोजगार के लिए टर्म लोन था, कि जैसे कोई सेवई बनाने का काम कर रहा था, कोई टावल बनाने का काम कर रहा था, कुछ लोग ब्यूटी पार्लर चलाने के लिए, इस तरह से छोटे छोटे स्वतः रोजगार के लिए करीब 10-15 हज़ार से लेकर के लाख रुपए तक के ऋण की वितरित किया गया था। सर, क्या बुनकरों को भी इस श्रेणी में रखा गया था, क्योंकि तमाम लोगों ने उस लोन से अपना जो बुनकरी का काम हो वो शुरू किया था, उनको भी क्या इस तरह के अब आप लोग आरसी जारी कर रहे हैं या उनके लिए भी कार्रवाई करने की बात की जा रही है? हाँ, जैसे टावल बनाने के बुनकर के समुदाय के लोग, बुनकर लोग हैं जो टावल बनाने के लिए ऋण लिए गए थे, उसमें भी कुछ लोगों ने पैसा नहीं जमा किया, जबकि जो नए लोग लिए हैं उसमें भी बुनकर हैं और जो टावल बना रहे हैं गोरखपुर में वो लोग तो पैसा दे रहे हैं, लेकिन पुराने जो हैं वो उनके द्वारा ऋण की अदायगी नहीं की जा रही है। तो ये स्कीम अभी सर कंटिन्यू है या फिर अभी इसी वजह से होल्ड की गई? नहीं, अभी नया वितरण नहीं हो पा रहा है। जब तक ये रिकवरी नहीं हो जाएगी तब तक फिर नए वितरण की कार्रवाई शासन स्तर पर संचालित नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। तो समाज के तमाम जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उन्होंने जो संख्या 650 से अधिक है, जो गोरखपुर में खाली इतने लोगों ने लोन लिया था और रिकवरी
का जब आदेश हुआ है तो लोगों के अब होश उड़े हुए हैं। तमाम लोग आकर के यहाँ पे अब विभाग में अपने लोन को लेकर के बात कर रहे हैं, जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये आंकड़ा अगर पूरे प्रदेश का देखें तो ये संख्या हजारों में है और लोन की जो धनराशि है वो करोड़ों में है। तो सरकार ने पूरी तरह से ऐसे लोगों के खिलाफ जो पूरी तरह से डिफाल्टर हो चुके हैं, जो सरकार के इस लोन को जमा नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब कार्रवाई का पूरा मन बना लिया है। और तमाम लोग जो अब यहाँ पे लोन की जो बकाया रकम है वो जमा कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है। लेकिन जो अभी गायब हैं, जिन्होंने अपना लोन नहीं चुकाया है, उनके लिए अब पूरी तरह से सख्ती करने के मूड में ये विभाग आया है और जल्द ही ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी जो संबंधित तहसील होंगे, जो संबंधित विभाग होंगे, उनको पत्र लिखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ 8 गोरखपुर।